जाने जहाँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे महानूर जब आखिरी दफा शहराम से मिलने के लिए आती है तो वो काफी ज्यादा उदास होती है। उसे इस बात का अंदाजा होता है क्या वो कभी भी शहराम से मिल नहीं पाएगी क्योंकि वो तो किसी और की जिंदगी में शामिल होने जा रही है। महानूर शहराम से कहती है आपने मेरे और मेरे घर वालों के लिए जो कुछ भी किया इस पर मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मैंने सोचा कि तैमूर की जिंदगी का हिस्सा बनने से पहले आखिरी दफा आपसे मिलती जाऊं क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि किस्मत हमें दोबारा मिलने का मौका फराहम नहीं करेगी। तब शहराम उससे कहता है महानूर जी आप सबसे नजरें छुपा सकती हैं लेकिन मुझसे नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ कि आप मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती हैं, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आखिर आप तैमूर से शादी कैसे कर सकती हैं। आप तो उसे पसंद भी नहीं करती, लेकिन अगर आपने इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है तो मैं सिर्फ आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें। शहराम साहब आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जब वो वहाँ से जाने ही लगती है तो वो महानूर से कहता है महानूर जी अगर आपको कभी भी मेरी या मेरी वालदा की बात बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। इस बात का तो मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि किसी न किसी की बात को आपने दिल पर ले लिया जिस पर आप मुझसे इस कदर दूर हो गई कि अगर मैं आपको अब हासिल भी करना चाहूँ तो हासिल नहीं कर पाऊंगा। शहराम को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी वालदा ने नूर को हमेशा के लिए शहराम से दूर होने का कहा था और तो और उन्होंने महानूर से वो बातें कही जो वो शहराम को बता भी नहीं सकती। यही वजह है कि वो हमेशा के लिए शहराम से दूर जा रही है। इधर तैमूर को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो महानूर को शहराम से दूर कैसे करे क्योंकि हकीकत तो उसके सामने खुल ही गई है कि शहराम और महानूर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तो और महानूर ये शादी किसी के दबाव में आकर कर रही है। वो महानूर से साफ साफ कहता है महानूर जी मैं जानता हूँ कि आप मुझसे शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही क्योंकि आपके चेहरे की उदासी और खामोशी मुझे सब कुछ बयान कर रही है। सच क्या है आप भी जानती हैं और मैं भी, लेकिन आप अपनी जुबान पर कभी भी नहीं लाएंगी। तैमूर साहब आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? जब चाहेंगे आप मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगा देंगे। मैं खामोशी से आपकी इस तरह की बातें सुनती रहूंगी। आप चाहते क्या हैं? मैं आपसे दिल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे आपसे शादी न करनी होती तो आपकी इस रिश्ते से इनकार कर चुकी होती, लेकिन शायद आपको मुझसे आखिर मसला क्या है जो आप शहराम को हम दोनों के बीच ले आते हैं। शहराम और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं। तैमूर तो तब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। महानूर आप मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। मैं सब जानता हूँ कि आप भी शहराम से मोहब्बत करती हैं। तब महानूर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसे खुद अंदाजा नहीं होता कि तैमूर उसकी इस मोहब्बत के बारे में सब कुछ जान जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था महानूर जी कि आप मुझसे इस तरह इतना बड़ा सच छुपाएंगी। अब मुझे समझ आ गई है या तो मैं आपको डिजर्व नहीं करता या आप मुझे। मैं आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से इनकार करता हूँ क्योंकि मेरे नजदीक आपकी खुशियाँ सबसे ज्यादा अजीज हैं। इसलिए मुझे अंदाजा है कि आप शहराम से मोहब्बत करती हैं और आपको शहराम की जिंदगी का ही हिस्सा बनना चाहिए। महानूर कहती है तैमूर आप इस तरह मुझसे शादी करने से इनकार कैसे कर सकते हैं? शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? आपने भी कबीर की तरह मुझे धोखा देने के बारे में जरा बार भी ख्याल नहीं किया। महानूर जी मुझे आप गलत मत समझिएगा। मैं आपकी खुशी की खातिर कुछ भी करने के तैयार हूँ। जब से मुझे इस बारे में मालूम हुआ है कि आपके दिल में शहराम के लिए मोहब्बत है तो मैंने काफी सोच समझ के बाद ये फैसला किया है। तैमूर और महानूर की ये सारी बातें महानूर के बाबा सुन लेते हैं। महानूर के बाबा तैमूर से कहते हैं अगर तुमने मेरी बेटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही नहीं था तो रिश्ता लेकर मेरे घर में क्यों आए थे? शायद हमेशा की तरह आज भी मेरी बेटी ने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। इस तरह तैमूर के रास्ते से हट जाने के बाद जब शहराम को इस बारे में मालूम होता है तो वो उसके घर आ जाता है। महानूर के बाबा को इस कदर परेशान देखकर वो उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता है। महानूर के बाबा शहराम के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे? तैमूर के इस तरह महानूर को ठुकराने के बाद कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार तक नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम महानूर से शादी कर लो। क्या आपने इस फैसले के बारे में महानूर से पूछा? अगर मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद भी हो जाता हूँ तो क्या महानूर मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगी? मैं महानूर का बाप हूँ और जानता हूँ कि उसके दिल में क्या है और क्या नहीं। के बाबा को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि तैमूर से वो शादी सिर्फ अपने घर वालों की खुशी की खातिर कर रही थी, लेकिन तैमूर ने महानूर को छोड़कर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया। इसीलिए तो महानूर के बाबा ने इतना बड़ा फैसला कर लिया क्या वो शहराम और महानूर की शादी करवा देंगे। इधर अगर बात करें गुलजेब की, जिसके सामने दबरेज की हकीकत खुलने के बाद मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि दबरेज जिस तरह उससे मोहब्बत के दावे करता था उसने तो उसकी खुशियों को बर्बाद किया है। दबरेज गुलजेब के पास आकर कहता है मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में इस तरह शामिल होने के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। गुलजेब क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? जब वो गुलजेब से इस तरह की बातें कर ही रहा होता है तो इतने में उसके घर पुलिस आ जाती है। पुलिस को अपने सामने देखते ही दबरेज के तो होश ही उड़ जाते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
آپ کو कोई गलत फहमी हो गई होगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। हमें कोई भी गलत फहमी नहीं हुई। आपको ये बताना था कि आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है और ये FIR किसी और ने नहीं बल्कि आपकी बीवी ने आपके खिलाफ दर्ज की है। उस वक्त तो तबरेज़ काफी ज्यादा गुस्से में गुलज़ेब के पास जाकर कहता है, गुलज़ेब ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। आखिर मैंने किया क्या है जो तुमने थाने में जाकर मेरी रिपोर्ट तक दर्ज करवा दी। तबरेज़ इतना सब कुछ करने के बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है। आपने मेरी खुशियों को बर्बाद किया है, आमिर को मुझसे छीना है। आपको क्या लगता था कि आमिर को इस तरह कराची भेजने से, चंद गुंडों के जरिए से कत्ल करवाने से आपकी हकीकत मेरे सामने नहीं आएगी। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि आपने मेरे शोहर को कत्ल किया था। आप मुझे पाने के लिए इस हद तक कैसे गिर सकते हैं। अब तबरेज़ को अंदाजा हो जाता है कि गुलज़ेब तो उसकी सारी हकीकत के बारे में सब कुछ जान चुकी है। तबरेज़ कहता है, ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था, लेकिन तुम मेरे खिलाफ इस तरह FIR दर्ज करवा दोगी, इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इस कदर नफरत है। नफरत तो पैदा हो ही गई है तबरेज़। मेरी खुशियों को बर्बाद करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।